नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB सर की ऑनलाइन स्कूल में। देखिए, बीच में हमने ज्योग्राफी की क्लासें जो है वो स्टॉप कर दी थी और बीच में शुभम जी सर के जो है वो इंग्लिश की क्लासें हमने लगाई थी, जिसमें वो टेंस और पैसिव वॉइस ही जो है वो ले पाए थे। लेकिन उनके बाद उनकी ज्वाइनिंग होने की वजह से वो क्लासें भी जो है वो स्टॉप हो गई। जब भी वो फ्री होंगे तो आपके इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी की क्लासें और 10th के लिए इंग्लिश की जो क्लासें हैं वो लेकर के आएंगे। लेकिन तब तक हम ज्योग्राफी की क्लासें जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हमारा जो ज्योग्राफी के बारे में जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है द्वितीयक क्रियाएं, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन सभी ज्योग्राफी के नोट्स आपको अपने व्हाट्सएप मोबाइल पे चाहिए तो व्हाट्सएप मोबाइल पे आप इस नंबर पे 9571380012 पे आप मैसेज करेंगे, हाय हेलो लिख करके। आपको ज्योग्राफी लिखना है, अपना नाम लिखना है, आप कहां से हैं, वो सब चीजें लिख करके इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे। उसके बाद में आपको नोट्स का जो है वो डेमो आपको भेज दिया जाएगा। नोट्स का डेमो आप देख पाएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं नोट्स तो ओनली 49 रुपीज आप पे करके ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। 49 रुपीज के अंदर टू द पॉइंट आपके लिए एनवीएस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद में केवीएस के लिए, ईएमआरएस ज्योग्राफी से जो भी पीजीटी विषय की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और उसके बाद में जो भी हमारे साथी जो बच्चे हैं जो कि 12th क्लास के अंदर अपनी ज्योग्राफी एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये नोट्स रामबाण साबित होंगे। और टू द पॉइंट सारे के सारे नोट्स जो है वो तैयार किए गए हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीयक क्रियाओं की कि द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं। जैसे हमने प्राइमरी एक्टिविटीज या फिर प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्ट जहां हमें प्राथमिक या फिर हमारे नेचर से जो या फिर हमारी प्रकृति से जो हमें डायरेक्ट रूप से मिलती है वो प्राथमिक क्रियाएं थी। लेकिन द्वितीयक क्रियाएं क्या करती हैं? द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों, किसका? प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। यानी कि द्वितीयक गतिविधियां जो है वो ऐसा काम करती हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें हमारी प्रकृति से मिलते हैं उनका मूल्य द्वितीयक क्रियाओं द्वारा बढ़ा दिया जाता है। फिर है प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे क्या बनाया जाता है? मूल्यवान। प्रकृति में हमें जो भी कच्चा माल मिलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें बांस जो है वो एक कच्चे माल के रूप में मिलता है, लेकिन अगर बांस से टोकरियां बना दी जाती हैं, यानी कि टोकरी बना दी जाती है, तो हमने कह दिया कि बांस हमें प्रकृति से मिला था, इसको हमने रूप बदल दिया और रूप बदल करके हमने इसका क्या कर दिया? मूल्यवान बना दिया। इसी को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक गतिविधियां कहेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल और भी दिए हैं, जैसे कपास का एग्जाम्पल दिया है। कपास का सीमित उपयोग है। डायरेक्ट अगर जो कपास है उसका तो सीमित उपयोग है, लेकिन उससे तंतु, धागा अगर बना लिया जाता है तो धागा बनाने के बाद में वो क्या हो जाती है? और अधिक मूल्यवान हो जाती है, यानी कि उसका पैसा और भी बढ़ जाता है। और इसका उपयोग हम कह सकते हैं किसमें किया जा सकता है? वस्त्र बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा है खदानों से प्राप्त लो एस्क, यानी कि लो एस्क को हम डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते, उसका तो प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु एस्क से क्या बना दिया जाए? इस्पात बनाने के बाद में उसका मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसी इस्पात से हम क्या बना लेते हैं? कई प्रकार की मशीनें बना लेते हैं और कई प्रकार के औजार बना लेते हैं। इसे ही हम द्वितीयक गतिविधियां कहते हैं। यानी कि द्वितीयक गतिविधियों के अंदर सारे के सारे आपके जो उद्योग हैं वो शामिल होते हैं। जो प्रकृति से हमें कच्चा माल, रॉ मटेरियल मिलता है, उस रॉ मटेरियल को हम किस में बदल देते हैं? मूल्यवान किसी वस्तु के अंदर बदल देंगे, तो वो सारा का सारा काम कहां पे किया जाएगा? द्वितीयक गतिविधियों के अंदर किया जाएगा। इस प्रकार से हम चैप्टर को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। द्वितीयक गतिविधियों के बारे में और विस्तार पूर्वक हम अगले वीडियो के अंदर, अगले सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। विनिर्माण उद्योग क्या है,
विनिर्माण उद्योग की इकाइयां कौन कौन सी है, छोटे पैमाने के उद्योग कौन से हैं, बड़े पैमाने के उद्योग कौन से हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।